बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, चोरी मैंडेट की बनाई हुई हुकूमत फार्म 47 वालों का दोहरा मेयार, दोहरा चेहरा, वाशगाफ हर रोज नुमाया होता जा रहा है। एक तरफ बानी तरीके इंसाफ जो 10-11 माह से डयाला जेल में बंद है, उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी जाती है। दूसरी तरफ इतने बुकलाहट का शिकार हैं कि इमरान खां का जेल से रिहा होना तो दूर की बात, सनम जावेद और आलिया हमजा को छोड़ने की भी जुर्रत नहीं पड़ रहे। ये हुक्मरान बन के भी नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या जरदारी, हारे हुए लश्कर के सिपा सलार लगते हैं नाकाम। इनके चेहरे से अब नाकामी और शिकस्त आया हो रही है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अरसा दराज बाद इस्लामाबाद करनौल चौक में इजाज़त दी गई और रात को वहां पुलिस गर्दी कर दी गई। पुलिस गर्दी पंजाब में अजीम शान हो रही है। और दूसरी तरफ जलसा नहीं करने दिया गया, जिस पर कहा जा रहा है तो ही तहरीके इंसाफ बाबर स्टार जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तौहीन अदालत का केस करेंगे कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने उनका इजाज़तनामा जलसा करने का मंसूख कर दिया। और दूसरी तरफ हुकूमत की बुकलाहट ये है कि 24 की 24 करोड़ आवाम को अंदर कर दिया जाए। एक तरफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई जा रही है कि एक नया सा खेल खेलना चाहते हैं, इस्तेकाम लाने के लिए ऑपरेशन करना चाहते हैं। आगे 8-10 ऑपरेशन हुए जिनका रिजल्ट 0 आया। ऑपरेशन की तरफ इजाजत दी जा रही है, जिस पर इमरान खान ने जेल में बैठे तुर्क ऐसा पता चला कि हुकूमत के दांत खट्टे हो गए। उन्होंने कहा, बानी पीटीआई ने, कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जाया जाएगा और बताया जाएगा कि ऐसे मौके पर अफगानिस्तान में जाके ऑपरेशन करके मुल्क में दहशत गर्दी दोबारा लौट आएगी। ये गलती ना की जाए और बैरूनी साजिशों को रोका जाए। एक तरफ इमरान खां अदालतों से इंसाफ लेते लेते कामयाबी के रास्ते पर गामजन होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत, चाहे PDM 1 हो जो 9 अप्रैल 2022 को आई थी, या उसके बाद निगरान हुकूमत हो, या उसके बाद फिर फार्म 47 वाली जाली हुकूमत जिसे PTI जाली करार देती है, वो इंतकामी कार्रवाइयों की हद क्रॉस कर गई है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज मियाँ वाली पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हमरा, पुलिस तो जैसे अच्छे अफसरान हैं, रेंटे कार होता था, रेंटे टैक्सी होता था, रेंटे कभी गुंडे होता था। अब पुलिस के कुछ लोग रेंट अफसरानगी कर रहे हैं और शरीफ खानदान की गुलामी में इस तक हद तक चले गए हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, औरतों को गिरफ्तार करना, बुजुर्गों को गिरफ्तार करना, गढ़ों में तोड़ फोड़ करना, हंसते बसते घर को खंडरात बना देना पंजाब में मामूल बन चुका है। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि एक घर में 50-50 छापे मारे गए। और लाहौर और पंजाब की बात कर रहा हूँ। इनमें 1-2 अफसर ऐसे भी एक्टिव हैं जो कुलसूम नवाज मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नवाज शरीफ के अहलियाँ हैं। मैंने वो कवरेज की हुई है, जो कुलसूम नवाज की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारते थे और नंबर बताते थे कि मैं कुलसूम नवाज को पकड़ लूँगा। और एक दफ़ा मोहतरमा कुलसूम नवाज को जब मैंने बताया कि फ़लाँ पुलिस वाले आपको पकड़ने आए हैं, तो फिर मैं उन्हें एक जगह ले गया। लेकिन बहरहाल पुलिस का हुकूमत का दोहरा मेयार देखें। ये इमरान खां पे कातलाना हमला करा चुके, अवाम नहीं डरी, अवाम पीछे नहीं हटी। इलेक्शन चोरी किया, नहीं पीछे हटी। 10 माह जेल में रखे, अदालतों से बाइज्जत बरी होते रहे। अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बना रहे हैं तो मियाँ वाली पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हमरा अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर यूब के घर में मियाँ वाली पुलिस के साथ मिलकर इस्लामाबाद में छापा मारा। ताहम उमर यूब घर पर ना होने की वजह से गिरफ्तार ना हो सके। आजकल तो लाहौर में कम से कम 50,000 इश्तिहारी हैं, वो उन्हें पकड़ लो बेशर्मो, हद हो गई है तुम्हारी।
चाबी से चलने वाले खिलौनों से कुछ सरकारी अफसरों का बुरा हाल है ब्यूरोक्रेसी का, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डीआईजी हो, आईजी हो, एसपी हो, इस किस्म का चाबी से चलने वाले खिलौनों से बदतर हालात है। और आजकल जो बड़ा एक्टिव है वो कुलसूम मरियम नवाज साहबा, आप वज़ीर आला पंजाब है। अपनी वालदा जब थी, आपकी मूवमेंट चला रही थी, जब आपके वालिद अंदर थे मुशर्रफ दौर में, पता करें कौन कौन से अफसर सरगर्म थे उनकी गिरफ्तारी के लिए, कहाँ छापे मारते थे। और कुलसूम नवाज ने 180H में रोते हुए मुझे क्या कहा था, अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन तो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रूव करिए, स्पेशल ब्रांच आईबी को दें आर्डर। आपको पता चले आज जो आपके कहने पे लोगों की चादर चारदीवारी तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, कल को आपके ऊपर ही यही अफसरान गिरफ्तार करेंगे। कि अच्छे अफसरान तो साइड डोलते हैं, और लाहौर की कहा जा रहा है जो डीसी है उस पर भी सियासतदानों को, हुकूमती पार्टी को बड़ा एतराज़ है, लेकिन वो इतनी ताकतवर है कि वज़ीर आला पंजाब उन्हें तब्दील करना चाहने के बावजूद भी नहीं, और ऐसे कई अफसरान हैं। खैर नाज़रीन, मैं बता रहा था कि उमर अयूब के घर में फिर छापा मारा गया। अब उनकी हुकूमत को गए हुए 9 अप्रैल तकरीबन 2.25 साल हो गए, लेकिन इनमें इंतकाम और ताकत की हवस नहीं हुई। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इस्लामाबाद के सेक्टर F10 के वाक़े रिहाइशगाह पर छापा मारा। वाज़ेह रहे कि पुलिस को उमर अयूब इंसदाद दहशत गर्दी के मुकदमे में मतलूब है। दहशत गर्दी के मुकदमा तो ये ऐसे बना रहे हैं जैसे इनके अब्बा जी का कानून है। खैर ये तो लूट मार है, बुखलाई हुकूमत है, ना आइन को परवाह करते हैं, ना कानून की करते हैं। शरीफ ख़ानदान के ग़ुलाम कुछ अफसरात तैनात और वो आइन और कानून और अपने महब को लिए बदनुमा दाग बन चुके हैं। सरगोदा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी की है। दूसरी जानिब उमर अयूब ने अपने बयान में कहा है कि ATC सरगोदा की जानिब से मेरे खिलाफ काबिल जमानत गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जिस पर इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि फार्म 47 यानी कि जाल साजी से बनने वाली हुकूमत असल होता है जब आप इलेक्शन कहीं जाके वोट डालते हैं, किसी पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन में 4 पोलिंग बूथ होते हैं, वहाँ प्रेसिडेंटिंग अफसर भी होता है और हर कैंडिडेट का, उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट भी होता है। वो सारे जो रिजल्ट तैयार करते हैं सबके सिग्नेचर होते हैं, आपके तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता को इतने पड़े, पीपल्स पार्टी को इतने पड़े, नून को इतने पड़े, आज़ाद को इतने पड़े, उसे ओरिजिनल कहते हैं फार्म 45 जिसमें सबके साइन है। लेकिन ये फार्म 45 में नून लीग 80% सीटें पंजाब में ही हार गई, शिकस्त फाश मिल गई इन्हें। लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है फार्म 47 की पैदावार वफाकी और सूबाई हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हुकूमत एजेंसियों के हमरा अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है। नाज़रीन, एजेंसियों का पहले रोल होता था कि मुल्क की जानो माल की हिफाजत करना, दहशत गर्दों पर नज़र रखना, कोई भी दहशत गर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर नज़र ना डाले। लेकिन आजकल PTI के मुताबिक उन्हें अक्सर एजेंसियां तंग कर रही हैं। इस रोल को ख़त्म होना चाहिए। यकीनन फ़ौज पाकिस्तान की होती है, मैं भी पाकिस्तान का हूँ, फ़ौज भी मेरी है, मैं भी फ़ौज का हूँ। खुदा के लिए फ़ौज के चंद अफसरान अगर अदारे के कोई बंदे काम कर रहे हैं तो हमारी आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर से गुजारिश है ये रोका जाए। अदारे किसी एक जमात के नहीं होते, चाहे वो ज़कात उशर हो, पुलिस हो, आर्मी हो, फ़ज़ाइया हो, रेवेन्यू हो, मुल्क के होते हैं। और हमारे फ़ौज ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और ये मुल्क इसीलिए महफूज है। बहरहाल अपोजिशन लीडर के मुताबिक गिरफ्तार करना चाहती है। वाज़ेह कर दूं कि बानी PTI को वज़ीर-ए-आज़म बनने तक हमारी जदोजहद जारी रखेगी। नाज़रीन, अहम ज़राए कह रहे हैं कि हुकूमत अब घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है और बहुत जल्द इलेक्शन के हालात बन रहे हैं। एक पाकिस्तान की 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम मौजूदा जालसाज हुकूमत जो पीपल्स पार्टी पर मुश्तमल है, नून लीग पर मुश्तमल है, MQM पर मुश्तमल, कौम इसे तस्लीम नहीं कर रही। दूसरी तरफ अमेरिका से कांग्रेस की करारदाद आ गई, UNO से आ गया। लिहाजा अब इस हुकूमत पानी के बुलबुला है, आखिरी सांस ले रही है, हचकोलियाँ ले रही हैं। ये आज गई कल गई, जुल्म का बाजार ज़्यादा गर्म नहीं रह सकता। हमें यकीन है कि अदारे रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है
کہ بعض لوگ اداروں کا نام لے کر صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس میں شہید ارشد شریف زندہ مثال ہے، عمران ریاض کو اٹھایا گیا، اور اس کے علاوہ درجنوں صحافی ہیں جنہیں کس طرح سے دھمکی دی گئی کہ فلاں صحافی کو نوکری سے نکالو۔ ایسی باتیں سرگرم ہیں۔ کیا یہ کوئی مسلم لیگ نون کے لوگ کر رہے ہیں؟ یہ جعل سازی ہے یا اوریجنل ہے؟ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کا کمیشن بننا چاہیے۔ موجودہ فائد عیسیٰ کے ہوتے ہوئے طریق انصاف کے بعد انہیں انصاف کی قطعاً کوئی امید نہیں ہے، کسی بھی صورت امید نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جدوجہد جاری رہوں گا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے بابر ستار نے سنا ہے کہ سو موٹو لے رہے ہیں، اور پھر کمشنر ڈی سی پنڈی پر، اور اسلام آباد میں پہلے بھی کنٹیمپٹ لگ چکی ہے، وہ تو عادی ملزم ہے، وہ طاقتوروں کی پشت پناہی پر آئین اور قانون کو روکتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے جیل میں کہا کہ میرے اوپر جیل کے عملے کا نہیں۔ عمران خان بانی پی ٹی آئی کے مطابق ایک کرنل اور میجر کر رہا ہے، میرے تمام عملے کو تبدیل کر دیا گیا ہے، میں آخری سانس تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ انہوں نے اوورسیئرز پاکستانیوں کو بھی پیغام دیا کہ وہ تیار ہو جائیں، موجودہ حکومت سے نجات کر لینے کا طریقہ آ گیا ہے۔ وہ محرم الحرام کے بعد ایسی موومنٹ چلائیں گے کہ تنکوں پر یہ کھڑی حکومت فارم 47 کی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف نہ جانے کون جو آنریبل جج صاحبان ہیں، جو کسی دباؤ میں نہیں آتے، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ اسلام آباد کے 6 ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے چیف جسٹس فائد عیسیٰ کو لکھا تھا کہ ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کے گھر بیڈ روم میں کیمرہ لگایا گیا، جو جرم ہے انہیں گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ ایک کے بنوئی کو اغوا کر لیا گیا، اور صحابی بھی ایسی سینکڑوں شکایتیں کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو اداروں کو اور عوام کے درمیان فاصلہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے؟ ایسے گندے لوگوں سے بچنا چاہیے، چاہے پولیس ہو، چاہے محکمہ تعلیم ہو، زراعت ہو، وفاقی ہو یا صوبائی محکمہ۔ انہیں حکومت کا لیے غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کرنے چاہیے۔ قائد اعظم نے 1948 میں پبلک سروس افسروں سے کہا تھا، آپ کسی حکمران کے ذاتی غلام نہیں ہیں، آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، اگر کوئی غلط کام کرے تو اس پر انکار کر دیں۔ کیا مریم نواز اتنی بے بس ہیں کہ پنجاب کے کچھ افسران تبدیل نہیں کر پا رہی؟ سنا انہوں نے ابا جی کو شکایت لائی، ابا جی یہ افسر میری نہیں کسی اور کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پنجاب کی نابالغ سیاسی شخصیت اسلام آباد میں ایک اہم شخصیت کو فون کرتی ہے، اور وہ موجودہ مختلف میڈیا اس کو فون کر کے دھمکی دیتے ہیں۔ یہ پیمرا ہے یا کوئی وفاقی محکمہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ خبر کنفرم ہے۔ لیکن یہ سب حقائق تب سامنے آئیں گے جب سپریم کورٹ کے آنریبل منیب اختر، منصور علی شاہ، عطر منیلا جیسے لوگوں کا کمیشن بنایا جائے۔ چیف جسٹس صاحب ارشد شریف شہید کی پٹیشن بھی آپ کے پاس ہے، خدا کے لیے وہ ہمیں صحافیوں کو بھی انصاف دے دیں۔ صحافیوں کا بھی خون سرخ ہے، یہ ملک سے عشق کرتے ہیں، جو ملک کا محب وطن ہے ان کی حفاظت کرے۔ ہاں، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے، وہ ناقابل معافی ہے، چاہے وہ سرکاری افسر ہے یا پرائیویٹ۔ اداروں کو فٹ بال نہ بنائے۔ ادارے آئین اور قانون کے تحت کام کرتے ہیں تو ملک کا وقار بلند کرتے ہیں، انصاف کی فراہمی یقینی بناتے ہیں۔ اگر سیاستدانوں کے اشاروں پر چلتے ہیں تو ملک میں انتشار پھیلتا ہے، جیسے کہ موجودہ مجرم لیگ، معافی چاہتا ہوں، مجرم لیگ نہیں، مسلم لیگ نون، کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کابینہ نے بل پاس کیا کہ عمران خان کے خلاف بغاوت کا پرچہ ہو، جو چاروں صوبوں میں لیڈر ہو، جس کے ساتھ ملک کی 70 سے 80% آبادی ہو، اس شخص جس نے پورے وفاق کو جوڑا ہو، چاروں صوبوں کو جوڑا ہو، اس پر مقدمہ بغاوت کا درج کر کے آپ ملک میں انتشار پیدا کر کے کیا پاکستانی عوام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے 8 فروری کو آپ کو ووٹ نہیں دیا؟ ایسا ہرگز نہ کریں۔ میری سرکاری اداروں کے سربراہوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں پر نظر رکھے، وہ رپاٹی غلط کر رہے ہیں اور قانون کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اور بعض تو قانون کے ناجائز استعمال میں انسانی حقوق کی پامالی بھی معمول بنا لیا ہے۔ ایسے داغدار لوگوں سے بچا جائے۔ اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔